तो सफेद शांति का प्रतीक है। तो हमें ये मैसेज दुनिया में भी देना चाहिए। कल हमने बात की थी कि माता ने राक्षसों का सर्वनाश किया कालरात्रि के रूप में, आतंक का नाश किया। तो इसमें हमें उस नाश करने के बाद माता का जो ये रूप है हमें शांति का पैगाम देता है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे माता के 8वें रूप महागौरी के बारे में। आज महाअष्टमी है। बहुत हमारी माताएं बहनें जो नवरात्र का व्रत करती हैं वो महाअष्टमी का पूजन करती हैं और कन्या को पूजा के बाद उनको प्रसाद खिलाती हैं। कुछ माताएं बहनें नवरात्र का पर्व करके और नवमी के दिन भी करती हैं और हवन करती हैं। लेकिन अष्टमी का विशेष महत्व है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक दिन का ही व्रत करते हैं और वो महाअष्टमी करते हैं, या कुछ लोग पहला और महाअष्टमी का व्रत करते हैं। कल हमने बात की थी माता के 7वें रूप मां कालरात्रि के बारे में। माता का जो कालरात्रि का जो रूप है वो बिल्कुल ही श्यामल है, काला है और रौद्र है, गुस्से से भरा हुआ है। उसके ठीक विपरीत माता का जो ये रूप है महागौरी, ये बिल्कुल ही गौर वर्ण का है, सुंदर है, कांतिमय है, आभामयी है। माता का वस्त्र सफेद है, स्वभाव बिल्कुल शांत है। इस रूप में माता की आयु 8 वर्ष की मानी गई है, इसलिए महाअष्टमी का व्रत इसको करते हैं। माता ने अल्प आयु में ही महादेव को अपना पति मान लिया था और उसके लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की, कठिन तप किया। उस तप की वजह से कहा जाता है कि उनका शरीर श्यामल हो गया। उनकी तपस्या से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव ने उनको दर्शन दिया और उनको गंगा जल से स्नान कराया, उनके शरीर को गंगा जल से धोया, जिसकी वजह से उनका शरीर गौर वर्ण का हो गया, कांतिमय हो गया और आभा से भर गया। माता बहुत ही शांत रहती है। उनके हाथ में महादेव का डमरू है, उनके हाथ में त्रिशूल है। उनका हाथ वरदान देने के लिए और अभय दान देने के लिए उठा रहता है। तो माता के इस रूप से हमें क्या सीखना चाहिए? शांत हृदय, मन शांत, जो भी काम करें शांतिपूर्ण करें। कोई कठिन से कठिन भी समस्या खड़ी हो जाए तो घबराएं नहीं, अपने आप को शांत रखें, धैर्यपूर्ण रखें। कोई भी निर्णय हड़बड़ी में ना लें, शांति से लें। कोई भी कार्य करना हो उसमें सब लोग को शामिल करें, प्रेम पूर्वक उस कार्य को संपन्न करें। तो माता का जो महागौरी का रूप है वो बिल्कुल एक बालक की तरह है ना। तो हमारे अंदर भी वही आचरण होना चाहिए। हमें भी माता के इस रूप से वही सीखना चाहिए कि हम कितना शांत रह सकते हैं, कितना करुणामयी रह सकते हैं, कितना प्रेममयी रह सकते हैं और सभी लोगों के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें और उनसे एक प्रेम पूर्वक अपने संबंध बनाएं। तो माता का जो ये रूप है महागौरी का, अष्टमी के दिन इनकी पूजा की ये विधि आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। जो आपको समझ में आता है जैसे पूजा करना है करें। इसमें वस्त्र का विशेष महत्व है कि सफेद वस्त्र पहने। आभूषण भी माता का सफेद है और उनकी सवारी भी बैल है, वो भी सफेद है। तो सफेद शांति का प्रतीक है। तो हमें ये मैसेज दुनिया में भी देना चाहिए। कल हमने बात की थी कि माता ने राक्षसों का सर्वनाश किया कालरात्रि के रूप में, आतंक का नाश किया। तो इसमें हमें उस नाश करने के बाद माता का जो ये रूप है हमें शांति का पैगाम देता है। हमें शांति फैलाना चाहिए। हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो हर जगह शांति का होना चाहिए, जो भारत का सदियों से यही मैसेज रहा है पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और वो शांति ही फैलाना चाहता है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो दोनों रूप लेके चलते हैं। जहां उग्र होना है वहां उग्र रूप लेते हैं। वो सेना को आदेश देते हैं कि बॉर्डर की रक्षा करो, जो करना है उनको पूरा छूट देते हैं, लेकिन साथ साथ वो शांति का मैसेज भी देते हैं कि भारत लड़ाई का पक्षधर नहीं है, भारत अपनी सीमाओं को फैलाने का पक्षधर नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। आज रूस में और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लेकिन भारत का पक्ष क्या है कि शांति से बात करके, वार्ता करके इसका निपटारा होना चाहिए, है ना। तो जहां मां का एक रूप रौद्र है तो वहीं मां का दूसरा रूप बिल्कुल ही शांत है, सौम्य है, सॉफ्ट है ना।
तो हमारे अंदर भी आचरण ऐसे ही होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कोई अत्याचार करे तो हम सुन लें, नहीं। अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए, लेकिन बेमतलब किसी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, शांति रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये उम्मीद करते हुए कि आप लोग जरूर माता के स्वरूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने अंदर शांति और प्रेम का भाव रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।